अगर 2026 में तुम भी YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, या फिर स्टार्ट कर चुके हो पर स्टक हो बिकॉज ऑफ लो व्यूज। हाय गाइस, आई एम कृति अग्रवाल। आई रन अ वर्क फ्रॉम होम GST compliant marketing agency. I have a coaching program and I do a lot of stuff. Go and watch my last video. But इस वीडियो में I'm gonna tell you सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं YouTube स्टार्ट करने के टाइम पे कि सिर्फ सीधा अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप रखो, ताकि आप जैसे यूट्यूब स्टार्ट करो और आपका चैनल ग्रो न बढ़े। एंड मैं कौन हूँ? बेसिकली मेरे पहले भी एक यूट्यूब चैनल मैंने रन किया 3 साल पहले, वो मैंने बंद कर दिया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बट अभी मैंने रन कर रही हूँ, सो मेरे ऑलरेडी 2.5 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम वेरी नियर टू मोनेटाइजेशन एंड आई एम लेजिटली डूइंग इट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। सो आई थिंक आई एम गुड इनफ टू टेल यू बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट डियर। तो इस वीडियो का बस यही पॉइंट है कि स्टार्टिंग की जो क्लैरिटी है वो मैं तुम्हें दूँ, ताकि तुम क्लियर माइंडसेट के साथ चीज़ें स्टार्ट करो यूट्यूब पे। यूट्यूब एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। हर वीडियो पे एक सिस्टम तुम्हें देखना है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो आप वीडियो डाल रहे हो वो कौन दिखेगा, और आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को बहुत क्लैरिटी है कि जो लोग यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं इन द बिगिनिंग फेज, मतलब 0 से 100 सब्सक्राइबर्स में, वो लोग ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए है। और अगर ऐसी तुम्हें क्लैरिटी आ जाए तो बस फिर तुम्हारी ग्रोथ का कोई रुकावट नहीं है। मतलब इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है यूट्यूब में, इफ़ यू आर क्लियर कि कौन आपका वीडियो देखने वाला है। तो अब इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि रैंडम टॉपिक्स अपलोड करते हैं और अनइंटेंशनल, तो उससे आपकी ऑडियंस बिखर जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। लोगों को पता नहीं आपसे क्या एक्सपेक्ट करना, उस वजह से आपको कोई सब्सक्राइब नहीं करता या फिर आपकी वीडियोस में बहुत व्यूज नहीं आते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे साथ में ऐसा हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कुछ कॉन्टेंट लिंक्डइन का डाला, फिर मैंने कुछ कंटेंट क्लाइंट्स का डाला, फिर मैंने अपने काम का डाला, फिर मैंने एक इवेंट ट्रैवल व्लॉग भी डाल दिया। तो अब ये बहुत स्टुपिडिटी है बिकॉज मेरी एक फिक्स ऑडियंस होनी चाहिए। तो अभी हम वेरी फिक्स कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो फ्रीलांसर्स के लिए है जो ग्रो करना चाहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर को, और 10-20 हज़ार से स्टक है 1 लाख रुपए महीने तक जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत क्लियर हूँ, जो सोशल मीडिया पे करियर बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। तो मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का और फ्रीलांसिंग के बारे में यहाँ पे अब बात करती हूँ। ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ तो अभी भी मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ सीखी है इस जर्नी में, मेरे 2.5 सब्सक्राइबर्स के 2.5 के सब्सक्राइबर्स का। तो वही मैं आपको बस शेयर करना चाहती हूँ। और यूट्यूब की एक और चीज़ है, देखो, वो तुम्हें पनिश नहीं करता, वो तुम्हें शैडो बैन नहीं करता, वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन वो क्या करता है, तुम्हारा टेंशन उठा के किसी और को देता है। मतलब जो तुम्हारी ऑडियंस होनी चाहिए थी वही किसी और की हो जाती है। तो वो होता है ना जो पेरेंट्स टाइप है कि प्यार से थप्पड़ पड़ता है, मतलब यू नो लाइक थप्पड़ बट प्यार से। So it's like that कि YouTube doesn't give harsh punishments, but it gives your attention and views to others. So somewhat that is also punishment, but not a harsh one. So I like that about YouTube. So 2026 पे YouTube grow करना is about clarity. It doesn't mean कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम perfect हो. It means कि तुम clear हो कि तुम्हारी audience को क्या चाहिए and what you wanna present. So yeah, because YouTube is not a luck game like Instagram game. It's a strategy and positioning game. यहाँ पे long watch time रहता है, long content कोई तुम्हारा देख रहा है, तो अगर उसको क्लियर ही नहीं है कि तुमसे एक्सपेक्ट क्या करना है, तो वो आके यू नो मतलब 1 सेकेंड रील्स नहीं है यहाँ पे, दे आर वॉचिंग यू ऑन लॉन्ग टाइम। सो दे शुड नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू शुड नो व्हाट यू एंड हु इज योर ऑडियंस। तो दैट वाज नंबर 1 थिंग। अब हम इस बात पे आएंगे कि कहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स गलती कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ जो है वो स्लो कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, वीडियोस अपलोड कर लेते हैं और फिक्स बाद में करते हैं चीज़ें। तो ये मेक श्योर करो कि जब आप पब्लिश कर रहे हो उससे पहले आपके डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपकी सारी चीज़ें ना एकदम परफेक्ट हो, एकदम फिक्सेबल हो, क्योंकि बार बार आप चेंजेस करोगे तो वो इफेक्ट करता है एल्गोरिथम पे कि आपको एडिट करना है बार बार। एंड यूट्यूब ट्रस्ट को अवॉइड करता है, तो अगर आप ट्रस्ट शो करो यूट्यूब की तरफ, दैट विल बी गुड। ऑल्सो यूट्यूब सिंप्लिसिटी को प्रमोट करता है। तो आई थिंक अगर आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की जगह बहुत सिंपल रखोगे अपने लैंग्वेज सिस्टम्स एंड वीडियो का, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नीश कैसे चूज करें, सबसे मेन क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि नीश कैसे आपका चूज किया जाए। तो उसके लिए सिर्फ 3 सिंपल सवाल हैं। क्या इस टॉपिक में तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो? क्या तुम इस टॉपिक को समझती हो या एटलीस्ट समझाने की क्यूरियोसिटी रखती हो? क्या इस टॉपिक के अराउंड ऑडियंस है या फ्यूचर में इस टॉपिक के मोनेटाइजेशन के चांसेस हैं? इफ यू कैन आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, यू हैव अ
99% बेटर नीश एंड कंटेंट ऑन यूट्यूब देन अदर्स। इसके बाद जो रियल काम है वो है मार्केट को समझना। एंड मार्केट को समझने का मतलब सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना नहीं, बल्कि एक्चुअल समझना कि लोग क्या देख रहे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन कहाँ ज़्यादा है, वॉच टाइम कहाँ ज़्यादा है, किस तरीके की उनको चीज़ें पसंद है, प्रेजेंटेशन कैसा पसंद है, उनको क्या सुनना पसंद है, वो सब। सो फॉर रिसर्च पर्पसेस आप एक यूट्यूब का अकाउंट बना सकते हो और वहाँ पे अपने टॉप नीश क्रिएटर्स को फॉलो करो एंड देखो कैसे क्या कर रहे हैं, पूरा स्पाई करो। ये एक हैक है जो मैं न्यू क्रिएटर्स को सजेस्ट करती हूँ, न्यू यूट्यूबर्स को सजेस्ट करती हूँ, एंड आई थिंक दैट कैन बी डन। व्यूअर बस कंज्यूम करता है बट क्रिएटर ऑब्जर्व करता है। तो तुम कैसे ऑब्जर्व करोगे? जैसे तुमने इतने सारे वीडियोस तुम्हारी फीड पे आते हैं तो यू विल सी कि कौन सा टाइटल तुमको अट्रैक्टिव लगा, कौन से थंबनेल पे तुम्हारा क्लिक करने का मन करा, कौन से क्रिएटर्स का तुम्हें बोलने का स्टाइल पसंद है, कौन से वीडियोस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, कौन से टॉपिक्स अच्छे चलते हैं यूट्यूब पे। और फिर एक थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछो कि ये सारे क्रिएटर्स कौन सी एक चीज़ अज्यूम करके चल रहे हैं जो कि बिगिनर्स को नहीं पता, मतलब दे आर अज्यूमिंग कि सम पर्सन माइट नो दिस एंड देन दे आर मेकिंग वीडियोस। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जो उनसे भी पहले की स्टेज है उस पर लोगों को क्या नहीं पता एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट ऑन दैट, क्योंकि वो क्रिएटर्स उस पर नहीं बना रहे, वो उसके आगे बढ़ चुके हैं। या फिर मैं कौन से कंफ्यूजन या मैं कौन से प्रोसेस से गुजरी हूँ, किस चीज़ की मुझे कभी मदद मिल जाती, बहुत अच्छा रहता, वो भी टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने 9 to 5 क्विट किया है, मैंने फ्रीलांसिंग किया है, मैंने पूरा 3 बार करियर स्विच किया है, आई लर्न सो मच एंड इतनी सारी जगह मुझे लगता था कि अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा रहता। तो मुझे अगर कभी वीडियो बनाना हो तो मैं अपनी जर्नी को मैप आउट करके आई विल पॉइंट आउट एंड सी थिंग्स कि कहाँ पे आई वुड हैव गॉटन सपोर्ट एंड आई विल मेक कंटेंट ऑन दैट। एक्चुअली यहीं से ना पोजीशनिंग बनती है, बिकॉज ये आपकी जर्नी से रेलिवेंट है, तो ये आप फेक नहीं कर सकते। जैसे मैंने जो स्ट्रगल किया है जब मैं 9 to 5 में जाती थी और वीकेंड्स पे मैं फ्रीलांसिंग के लिए मेहनत करती थी, मैंने कभी भी पार्टीज अटेंड नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 साल बहुत मेहनत की है एंड दैट मीन जॉब। लाइक जनरली लोग कॉलेज वॉलेज में मेहनत करते हैं, बट जॉब के बाद तो लाइक सब पार्टी एंड ऑल करते हैं, बहुत कम ही लोग मेहनत कर पाते हैं। आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट कि हाउ एग्जैक्टली एक्चुअली आई क्विट 9 to 5, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके लिए, बिकॉज मैं बता सकती हूँ मैंने तो भाई बहुत मेहनत करके क्विट किया है 9 to 5। अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे तुमने अपना वीडियो बना लिया, तुमने थंबनेल, CTR सब कुछ डिसाइड कर लिया। अब YouTube तुम्हारी वीडियो को पुश करेगा या साइडलाइन कर देगा। तो यहाँ पे आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता, वो क्रिएटर और व्यूअर दोनों को सिग्नल देता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत बढ़िया धांसू बनाया है। एक तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लेते हैं कि अच्छा कंटेंट अपने आप परफॉर्म नहीं करता, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए वैलिड है। एक्चुअली एक पूरी स्ट्रैटेजी एंड बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा भी है तब भी वो खुद से परफॉर्म नहीं करता, आपको परफॉर्म करवाना पड़ेगा। कंटेंट तब परफॉर्म करता है जब उसको क्लिक मिलता है। अगर लोग आपका वीडियो खोलेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो आप कितनी भी उसमें वैल्यू भर दो, कोई फायदा नहीं। यूट्यूब कोई चैरिटी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो तब तक तुम्हारा वीडियो तुम्हें भाव भी नहीं देगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि तुम अच्छा थंबनेल, अच्छा CTR दे रहे हो। जब तक लोग उस पर क्लिक नहीं करते तब तक यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को कहीं पुश नहीं करेगा। तो थंबनेल और टाइटल सिर्फ डिजाइन एलिमेंट्स नहीं होती, वो बहुत बड़ा KPI होता है। आई तो यूजुअली ट्रैक की मेरे थंबनेल्स की CTR कितने जा रहे हैं, मेरे टाइटल्स की CTR कितने जा रहे हैं। A/P टेस्टिंग भी मैंने बहुत बार की है, जिसमें अलग अलग आई कैन ट्राई एंड टेस्ट। एंड हमेशा क्यूरियोसिटी पे फोकस करो। क्यूरियोसिटी इज मेनली द गैप विच यू आर फिलिंग। कुछ ऐसा बनाओ कि लोग बोले एक सेकंड ये क्या है। तो थंबनेल में कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कहानी लिख देते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प। आपको इमोशनली उसको बताना है, बहुत कम से कम टेक्स्ट रखना है। थंबनेल का काम सिर्फ एक है, आपका स्क्रॉल जो है रुकवाना और उस पर क्लिक करना। सो एक कंफ्यूजन, एक इमोशन एंड एक कॉन्ट्रास्ट, ये 3 चीजें एक परफेक्ट थंबनेल की निशानी है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो वीडियो में मिलेगी ना। 3 से 5 अक्षर याद रखना। मोबाइल पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए, अगर फेस यूज कर रहे हो तो उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए। टाइटल में अक्सर क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन वो होता है। टाइटल काम होता है जो थंबनेल की क्यूरियोसिटी जागी है मेरे अंदर, उसको थोड़ा और आग देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद कर रखना, हमेशा टाइटल और थंबनेल सेम नहीं होने चाहिए। जो चीज़ आपने टाइटल में बोली है वो थंबनेल में नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ थंबनेल में बोली है वो टाइटल में नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी डिफरेंट बट समवॉट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ वीडियो। तो दोनों मिला के आपका एक स्ट्रॉन्ग वो बनता है कि कोई इंसान उस पर क्लिक करे। चाहे कंटेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर यहाँ पे आप चूक गए, अगर आप अच्छे टाइटल थंबनेल्स नहीं बना रहे हो, तो मैं बता रही हूँ यू आर ऑलरेडी फेलियर ऑन यूट्यूब एंड यू आर लैकिंग बिहाइंड साउंड।
तो मेरा तो हर वक्त कोशिश रहता है कि कैसे मैं और बेटर थंबनेल, बेटर टाइटल बना सकूँ। एंड मैंने भी पास्ट में मिस्टेक्स की है, बट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हैं। एंड आई रियली, यू कैन इवन ऑब्जर्व माई ओन चैनल, यू कैन जस्ट गो ऑन ऑल ऑफ माई वीडियोज़ एंड चेक माई थंबनेल एंड टाइटल्स, एंड यू कैन डू अ होल ऑडिट रिपोर्ट की कृति के कौन से वीडियोज़ पे बेटर व्यूज़ आए हैं। एंड आई थिंक वो सब एनालिसिस करोगे तो आपको खुद बहुत आइडिया लगेगा। एंड तो लाइक ओपनली इन्वाइटिंग यू टू स्टॉक माई चैनल एंड टू टेक ऑल द डेटा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है यार, उसका फ़ायदा उठाओ। आप आराम से डेटा लो कि मेरे कौन से वीडियोज़ पे बेटर व्यूज़ गए हैं, क्योंकि उनके टाइटल या थंबनेल्स बेटर है। अब मान लो व्यूअर ने क्लिक कर लिया वीडियो, अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है रिटेंशन, वॉच टाइम। वॉच टाइम इज द की मैट्रिक ऑफ यूट्यूब, बिकॉज आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी वॉच टाइम पे डिपेंडेंट है। कुछ भी यूट्यूब पे होता है वॉच टाइम पे डिपेंडेंट है, अनलेस एंड अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स। वॉच टाइम इज द की थिंग ऑफ यूट्यूब। सो रिटेंशन के लिए वॉच टाइम चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं 5 से 10 सेकंड, क्योंकि अगर उसी में इंसान नहीं रुका तो पूरे वीडियो में तो भूल ही जाओ। अगर वो तब रुक गया तो शायद 2-3 मिनट का कंटेंट देख भी लेगा वो। तो स्ट्रॉन्ग हुक का मतलब होता है सीधा रेलेवेंस, सीधा प्रॉब्लम पे आना, सीधा आउटकम पे आना, सीधा ट्रुथ पे आना। नो इंट्रो, नो बिल्डअप। यहाँ तुम्हारा काम होता है प्रॉब्लम को तोड़ना, व्यूअर को फील कराना कि हाँ यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। फिर सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाओ अच्छे से। तो अब मुझे अगर मेरा व्यूअर एट द एंड ऑफ द वीडियो बोले कि हाँ यार मुझे समझ आ गया, मतलब मेरा एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे कि ये वाले वीडियो के बाद अगर व्यूअर बोले कि हाँ यार मुझे कुछ सीखने को मिला या मुझे समझ आ गया कि यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है 2026 में, तो मेरा काम हो गया, बिकॉज मेरा वही काम एंड पर्पस था इस वीडियो के लिए। अब यहाँ एक और चीज़ है जो लोग मिस करते हैं, पेसिंग। तो कंटेंट बोरिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि टॉपिक बोरिंग होता है, वो पेस की वजह से बोरिंग हो जाता है। अब तुम कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो बिना किसी ब्रेक के या बिना किसी कॉमेडी के, ह्यूमर के, जैसे मैं बहुत ह्यूमर ऐड करती रहती हूँ अपनी वीडियो में, तो उसके बिना तुम बोले जा रहे हो तो फिर क्या होगा? तुम्हें कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ अपना पर्सनल स्टोरी डाल दो, कुछ ह्यूमर डाल दो। यू हैव टू ब्रेक द मोनोटनी, यू कांट मेक अ 30 मिनट वीडियो विद लाइक जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो ये सब अटेंशन को रीसेट करता है और वापस वीडियो पे अटेंशन लाता है इंसान का। रिटेंशन का मतलब होता है प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ क्यूरियोसिटी। जब ये बैलेंस हो जाता है तो यूट्यूब टेस्टिंग इंक्रीज कर देता है, तुम्हारा वीडियो ज्यादा लोगों को दिखाने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑडियो बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइटिंग कॉम्प्रोमाइज कर दो, कैमरा कॉम्प्रोमाइज कर दो, बट ऑडियो हैज टू बी दी टॉप नॉच। क्वाइट रूम, इको अवॉइड, फोन माइक इनफ है अगर आवाज क्लियर नहीं है। मैं कैमरे से रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। आज के वीडियो में पता नहीं मैं भी थोड़ा शोर आया हो, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर में इतने लोग आए हुए हैं, बढ़िया। अब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत गुड इंटेंशन से बताई हैं। मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप मिसलीडिंग थंबनेल्स बनाओ, क्लिकबेट बनाओ, वो सब मेरा मतलब नहीं था। बट यार जो भी करो अच्छे इंटेंशन से करो। एसईओ को भी सिंपल रखो। एसईओ का काम थोड़ा डिस्कवरेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो मैं तो टाइटल्स में ट्राई करती हूँ कीवर्ड्स रखूँ, डिस्क्रिप्शन में, हैशटैग्स में, बस। अब हमारा लास्ट पार्ट है एनालिटिक्स, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसको मैं हर हफ्ते मेक श्योर करती हूँ कि देखूँ मेरे सारे मैट्रिक्स कैसे रहे हैं, क्योंकि उसी से डेटा मिलता है कि और क्या बेटर किया जा सकता है। CTR, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, रिटेंशन, व्यू ग्राफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज कमाए मतलब वीडियो खराब था, ये बहुत खराब इंटरप्रिटेशन है। बिकॉज अगर आपका CTR एंड वॉच टाइम अच्छा है तो कम लोगों ने भी बहुत अच्छे से वीडियो देखा है। तब केस करने की जरूरत नहीं है। हर मैट्रिक का क्या है मैं आपको बताती हूँ। CTR लो है मतलब पैकेजिंग वीक है आपकी, रिटेंशन लो है मतलब हो क्या पेसिंग वीक है आपका। दोनों ही लो है तो स्टार्टिंग का डिसीजन और डायरेक्शन अच्छा नहीं है। और एक बात, एक वीडियो से जजमेंट मत लो। मतलब एक वीडियो तो बहुत ही कम डेटा पॉइंट होता है यार, कम से कम 20-25 वीडियो से तो तुम्हें डेटा पॉइंट्स मिलने चाहिए। ऑल्सो यूज AI। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया कैसे मैं ChatGPT यूज करती हूँ पूरा अपना कंटेंट सिस्टम बनाने के लिए। बट आई थिंक रिसर्च के लिए, आइडियाज के लिए, इवन टूल्स के लिए इट्स वेरी गुड। पैटर्न समझने के लिए यू कैन टॉक टू ChatGPT एंड गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। सो दैट्स इट। गोल यहाँ पे वायरल होना है ही नहीं, बिकॉज ये इंस्टाग्राम या लिंक्डइन नहीं है। यहाँ जो तुम्हारी ऑडियंस बनेगी ना, मैं बता रही हूँ, इतनी ऑनेस्ट, इतनी ट्रस्टवर्दी और इतनी रिलेटेबल बनती है कि वो तुम्हारी लॉन्ग टाइम लॉयल्टी होगी। तो यहाँ अगर तुम छोटी ऑडियंस में बना रहे हो, इट्स वेरी वेरी ट्रू कि तुम उसके संग सच्चाई एंड ईमान से कंटेंट बनाओ। तुम अपना ईमान बेच दो इंस्टाग्राम में, मैं तो बोल ही रही हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम वैसा ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ किसी का कोई ईमान नहीं है, सब फेक एंड शो ऑफ कर रहे हैं। तो तुम्हें ईमान अपना इंस्टा पे बेच दो, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे तुम्हें बहुत ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि यूट्यूब की ऑडियंस बहुत लॉयल होती है, बहुत लंबे टाइम तक तुम्हें लोग देखते हैं। सो या दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब। एंड मैंने पहली टाइम इस टाइप का वीडियो किया लाइक ऑन यूट्यूब एंड ऑल। सो इफ यू रियली लाइक टू लर्न मोर अबाउट यूट्यूब एंड यू वांट मैं ऐसे वीडियोस करती रहूँ, देन कमेंट, टेल मी हाउ यू लाइक द वीडियो, कमेंट यूट्यूब एंड आई विल